जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नेट पर। दोस्तों, जैसा कि 8 बिंदुओं पर सहमति बनी है और ठीक इसी प्रकार से 10 महीने के अनुबंध संबंधी भी जो सहमति है वह देखने को मिला है। और इस पर क्या कुछ स्थितियां हैं इसके बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि शेष यानी सरप्लस शिक्षकों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया वो प्रारंभ है और इसी के साथ मैं बात करूं तो वर्ग 1 हो या वर्ग 2 हो या वर्ग 3 हो, यहाँ पर अधिशेष शिक्षकों की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वह प्रारंभ कराई जा चुकी है। और यहाँ पर देखा जाए तो सबसे अधिक वर्ग 3 में अधिशेष शिक्षक देखने को मिले हैं और इसके बाद वर्ग 2 में और इसके उपरांत वर्ग 1 में। अगर हम बात करें तो लगभग 17 से 18 हजार ऐसे अतिथि शिक्षक देखने को मिल रहे हैं जो अधिशेष की स्थितियों में देखने को मिल रहे हैं। एक लगभग में हम आपको आंकड़ा दे पा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें आपके साथ तो वर्ग 1 ज्वाइनिंग आदेश भी बहुत ही जल्द देखने को मिल सकता है। इस प्रकार की स्थितियां बन रही हैं और लगभग 7500 पदों पर यहाँ पर वर्ग 1 संबंधी आदेश किसी भी वक्त जारी किए जा सकते हैं। तो फाइनली कहना यह है कि लगभग अधिशेष हो या फिर वर्ग 1 संबंधी हो, यहाँ पर 25,000 के लगभग यह आंकड़ा देखने को मिल रहा है, या फिर कहें कि 20 से 25,000 जो कि लगभग में आंकड़ा दे पा रहे हैं। इस प्रकार से स्थितियां बन रही हैं, चाहे वह अतिशेष यानी सरप्लस की हो या फिर नई शिक्षक भर्ती से हो। अब सबसे बड़ा यहाँ पर प्रश्न यह बनता है कि आखिरकार 10 माह अनुबंध संबंधी जो कि सहमति बनाई गई है, हालांकि महापंचायत में जो कि घोषणाएं की गई थी उसके अनुरूप अगर देखा जाए तो 12 माह संबंधी अनुबंध के लिए घोषणाएं या फिर महापंचायत संबंधी घोषणाएं की गई थी, लेकिन फाइनली अगर हम बात करें तो इसे लेकर अभी 10 महीने संबंधी सहमति बनी है। और अगर हम बात करें तो 10 माह संबंधी जो सहमति देखने को मिली है अनुबंध संबंधी, तो फाइनली अधिशेष की जो प्रक्रिया चल रही है इसके बाद या फिर नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के बाद अगर देखने को मिलती है तो इससे 20 से 25,000 अतिथि शिक्षक एक साथ प्रभावित होंगे। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि 10 माह संबंधी जो अनुबंध के आदेश हैं वह इसी के पहले जारी किए जाने चाहिए। अब बात आती है कि कब तक जारी किए जाएंगे, तो जिस प्रकार से जैसा कि 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले अतिथि शिक्षकों के लिए भी 8 मार्गों में से एक मार्ग थी और फाइनली आज से उस पर भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया या फिर कहें कि लॉक हटा दिया गया है और उस पर भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। तो कहना यह है कि 10 माह अनुबंध संबंधी भी जो सहमति बनी है तो बहुत ही जल्द इस पर आदेश जारी किए जाने की संभावनाएं तो अब बन रही हैं। लेकिन यहाँ पर 10 माह संबंधी जो आदेश है वह अगर अधिशेष या नई शिक्षक भर्ती के बाद जारी किए जाते हैं तो निश्चित ही कह सकते हैं कि काफ़ी ऐसे अतिथि शिक्षक हैं जो प्रभावित होने जा रहे हैं। तो फाइनली यहाँ पर 10 माह संबंधी अनुबंध जारी किए जाने की अब संभावनाएं बन रही हैं। जो भी 8 प्रमुख मांगों पर सहमति बनी है उन समस्त मांगों पर यहाँ पर आदेश जारी किए जाने की संभावनाएं तो बन रही हैं, लेकिन ज़्यादा अनुकूल स्थितियों को देखते हुए अतिथि शिक्षकों के लिए यह जो आदेश है यह इसके पहले ही यानी अधिशेष या नई शिक्षक भर्ती के पहले ही जारी किए जाएं, ताकि अतिथि शिक्षकों के लिए हितकर रहे। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे, लेकिन 10 माह संबंधी जो अनुबंध है वह बहुत ही जल्द आदेश जारी किए जाने की संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि यहाँ पर 30% से संबंधित जो भी ज्वाइनिंग प्रक्रिया है वह प्रारंभ कराई जा चुकी है। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स मात्र सा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट्स दी जाती है, इसलिए अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।